दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों एक सीरीज़ हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसमें 100 महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के संबंधित जो आपके प्रमुख टॉपिक होंगे उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। और ये जो है आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। इन पर हम लोग डिटेल आंसर राइटिंग के माध्यम से कैसे आपको मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा और ये टॉपिक जो है आप अगले दिन प्रश्न को लिखेंगे। आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का, उसको भी डेली आंसर राइटिंग जो है 75 दिवसीय, उसके साथ साथ ये भी प्रोग्राम रहेगा। 12 से 15 मिनट की ये क्लास होगी जिसमें एक कंप्लीट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसके प्रोज कॉन्स भी हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर परिसीमन आयोग जो है एक आपके लिए अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन हुआ था और ये कब कब गठित होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके, मुख्य परीक्षा से संबंधित जो है क्या प्रश्न इससे बन सकता है। तो पहला हम देख लेंगे इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न क्या बनेगा। भारत में परिसीमन आयोग की महत्ता को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। 200 शब्दों में लिखना है, हालांकि ये 125 शब्दों में भी आ सकता है आपके मुख्य परीक्षा में। यूपीएससी में 200 से 250 शब्दों में आएगा। तो इसको हमने क्या किया है कि पूरी तरीके से इस तरीके से आपको कंटेंट ये मिल जाएगा। ये हमारे पूरी तरीके से निःशुल्क है। आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और ऐप पर हमारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप हमारा जो है दोस्तों अभियान सिविल सर्विसेज के नाम से है, जिसपे आप जो है यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर पर इस पर डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, वो आप ले सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क है कंटेंट के साथ ही आंसर राइटिंग फ्री चल रही है। उसके साथ ही हमारे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा एक फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेमो क्लासेज हैं। इसमें 5 जुलाई से ये शुरू हो रहा है और इस पर जो है एक ऑफर अभी लागू होने वाला है। उस ऑफर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 28 तारीख से 30% डिस्काउंट। इसमें भी वैसे 50% डिस्काउंट है इसमें, लेकिन इस पर 30% डिस्काउंट के साथ जो है आप सेल कोड क्या यूज़ करना है, सेल 30, ये कोड यूज़ करके आप जो है 1 से लेकर के 28 से लेकर के 5 जुलाई तक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जो कि विशेष व्यक्तियों के लिए है। ये प्रीलिम्स का पूरा आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे, लाइव क्लासेज होंगी, पर्सनल गाइडेंस होगा, लाइव टेस्ट होंगे और इसमें ये सारी विशेषताएं हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारी मुख्य परीक्षा की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें आप ये क्लास देख ही रहे हैं। इसके लिए भी ढेर सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। इसकी फीस भी बहुत ही कम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन बैच एक शुरू होगा, जो लोग बेसिक से, जिन लोगों का प्री समस्या है, प्री मेंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये हमारी क्लास जो है पसंद आएगी। अब चलिए जो है हम लोग बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। अब ये चर्चा में क्यों दोस्तों, तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का अंतिम रूप दे दिया है। अब इससे जो है विधानसभा की सीटों का जो है बंटवारा लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के लिए कर दिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुल कितनी सीटें हो गई हैं। अब ये देखिए लद्दाख के बारे में दिखाया गया है, कुल 10 सीटें यहाँ पर दिखाई जाएंगी, 11 सीटें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली स्थिति से निम्नलिखित लागू होंगे। क्या लागू होंगे, क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 43 जम्मू कश्मीर का हिस्सा होंगे और 47 जो है वो कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया गया है। यह परिसीमन अधिनियम जो है 2002 की धारा 9A के तहत जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 62B के प्रावधानों के अनुसार होगा। 9 विधानसभा क्षेत्र जिसमें SC ST के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में होंगे, 3 SC घाटी में होंगे, यानी कि कश्मीर में होंगे, ठीक है ना। तो आप 6 और ये SC ST के लिए 9 हो गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 7 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। परिसीमन आयोग को 2011 की जनगणना के आधार पर
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम सौंपा गया था। तो ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लद्दाख के लिए भी आप देख रहे हैं यहां पर ये जो है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द रीएडजस्टमेंट ऑफ द बाउंड्रीज एक्सपेक्टेड इन द सम असेंबली सीट्स इन। अब ये गांदरबाल, बुडगाम, कुलगाम, अनंतनाग, किश्तवाड़, दोदा, तो ये है आपके लद्दाख के लिए, इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। तो ये आपको जम्मू में विभाजन दिख रहा है, जम्मू और कश्मीर के लिए क्या क्या विभाजन किए गए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे परिसीमन आयोग होता क्या है। तो ये सारी बातें आप जान ली, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद कर लेंगे। साथ में परिसीमन आयोग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी देश या प्रांत में एक विधायी निकाय जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वाले क्षेत्रीय निर्वाचन, यानी कि जो एरिया का जो इलेक्टोरल एरिया होता है उन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाती है, डीलिमिटेशन या परिसीमन। डीलिमिटेशन या परिसीमन कहलाती है। तो एक सिंपल सी परिभाषा यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। परिसीमन का कार्य एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा जाता है, एक हायर बॉडी होती है, ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया। परिसीमन के साथ साथ परिसीमन का शाब्दिक अर्थ अगर सामान्य भाषा में हम बात करें तो जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, चाहे वो संसदीय हों और चाहे वो विधानसभा के हों, उन क्षेत्रों का समय समय पर विनियोजन किया जाता है, समय समय पर उनको अलग किया जाता है, छोटा बड़ा किया जाता है, जो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो प्रत्येक सेंसस के बाद जो है ये किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। भारत में इस तरह के परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। 1952, 1962, 1973, 2002, ये 4 बार किया गया है पूरे भारत के लिए। क्लियर है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये चीजें भारत के परिसीमन आयोग में भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। ठीक है, ये बताया गया है संविधान में। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचनों में विभाजित किया जाता है। हालांकि एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में कानून का बल है और इसे किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं लास्ट में पूछूंगा। ये आदेश इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाली तारीख पर लागू होते हैं। इसके आदेश की प्रतियां लोकसभा संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनके द्वारा उनमें किसी संशोधन की अनुमति नहीं है। तो यानी कि ये जो निर्णय हमारा परिसीमन आयोग देगा उसके लिए आपको बाधित होना पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से ये प्रश्न होता है, इसको आप 200 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे और यहां से जो मैंने कंटेंट दिया है उसको आप जो है सहयोग लेकर के ये प्रश्न का उत्तर जो है हमारे ऐप पर आप डाल सकते हैं। जो लोग भी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी हमारे पास जो है जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें आप जाकर के बिना पे किए ही इनरोल कर लें। इनरोल करने का ऑप्शन उसमें नहीं आता है, लेकिन उसमें आप कंटेंट जो है हमारा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे 8802913517 पर व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अभियान सिविल सर्विसेज, आप उससे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।